In how many years 4,000 will amount to 14,400 at 10% per annum compound interest payable quarterly? एक चीज का ध्यान रखना, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अमाउंट प्रिंसिपल है और कौन सी अमाउंट है? तो जो वैल्यू कम होगी वो हमारी क्या मिलेगी? प्रिंसिपल। और जो वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या मिलेगी? अमाउंट। तो ये छोटी सी ट्रिक सी लगा लेना, पजल मत होना कि प्रिंसिपल क्या है अमाउंट क्या। जो ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या है? अमाउंट। जो कम वैल्यू है वो क्या है? प्रिंसिपल। गिवन है 10%, लेकिन निकालना कैसे है? क्वार्टरली। अब इन हाउ मेनी ईयर्स मीन्स क्या पूछा है कि कितने सालों में 4,000 रुपए कितने हो जाए? 14,400। और कितनी रेट से? 10% की रेट से। और इसको हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टरली। तो टाइम पीरियड निकालना है। अब क्या क्या चीजें गिवन है? प्रिंसिपल 4,000, अमाउंट 14,400, रेट 10% पर एनम। रेट को अगर हम क्वार्टरली बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? डिवाइड बाय 4, 2.5 तो 2.5% निकल गई है। यस मैम। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, अमाउंट 14,400 इज इक्वल टू 4,000, 1 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 100 होल पावर टाइम। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो कितना बच गया यहाँ पे? 14,400 डिवाइड बाय 4,000। ये कर सकते हो? यस मैम। इसको क्या किया, पूरे 4,000 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 144 डिवाइड बाय 40। यस मैम। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 3.6। ठीक है, और जो ये वाला था ये हमारा क्या बन जाएगा? 100 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 100 की होल पावर टाइम। और उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1.025 की होल पावर टी। ठीक है, अब या तो इस साइड लॉगरिथम लगा सकते हैं 1.025 की होल पावर टी, इसको x के इक्वल ले ले। दोनों तरीके से हो सकता है ये। इसको x के इक्वल भी ले सकते हैं इतने को, और जो x की वैल्यू आएगी फिर वो यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। या फिर हमने दूसरा मेथड है टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने लॉगरिथम ले लिया। log 3.6 इज इक्वल टू t log 1.25। दोनों साइड लगा दिया लॉगरिथम। यस मैम। तो यहाँ पर log 3.6 है, इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे? 36 पे 0 की वैल्यू। ठीक है, 36 पे 0 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 36 पे 0 की वैल्यू देखो क्या गिवन है। ये वाली मिलेगी 36 पे 0 की वैल्यू 5563। दिखाई दे रहा है? यस मैम। 5563 ये वाली 36 पे 0 की वैल्यू 5563। ठीक है, यस मैम। यस और मैम। इधर 10 पे 2 की वैल्यू देखनी है, उसके बाद मीन डिफरेंस में 10 पे 5 की वैल्यू देख के वो एड अप करनी है, वो आ जाएगी 0.107। 0.0107। ठीक है, अब यहाँ पर 3.6 है। अब ये पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है? 1। तो 1 में से 1 गया, कितना बच गया? 0। तो 55 से पहले 0.0 आ जाएगा। ठीक है, 0.5। और इधर पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 में से लेस गया तो 0.0107। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई सबको, कैसे 0 लगना है कैसे 1 लगना है? यस मैम। यस मैम। फिर इधर इसको ले जाएंगे 0.0107 को, तो हमारा टाइम निकल जाएगा 52 क्वार्टर। ठीक है, अब ये देखो हमारा क्वार्टर में आया क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्वार्टरली चेंज किया था, क्वार्टर में दिया था। लेकिन पूछा क्या है इसमें? हाउ मेनी ईयर्स। तो ईयर्स से हम डिवाइड कर देंगे 4 से। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे 13 13 ईयर्स। सबको? यस मैम।
नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स in which a sum of money put out at 25% compound interest will be more than double of itself. हम क्या करें ऐसा कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में क्या हो जाए, डबल ऑफ इटसेल्फ, दुगना हो जाए। ठीक है, जो भी हम प्रिंसिपल लेंगे वो कितने सालों में खुद का दुगना हो जाएगा, ये चीज हमने निकालनी है। क्या पूछा इसने, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कि कुछ भी टाइम पीरियड आए अगर वो पॉइंट में आता है तो हमने कंप्लीट साल ही दिखाने हैं कि 4 साल आए हैं 5 साल आए। ठीक है, Okay, ma'am. पता नहीं है स्क्रीन में क्या हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक। अब देखो, हमने प्रिंसिपल अगर हम पी भी मान सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स ही मानना जरूरी है, हम पी भी मान सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी या फिर एक्स, तो अमाउंट क्या बन जाएगी 2x। अगर प्रिंसिपल हमने x माना है तो अमाउंट क्या बनेगी 2x, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में बोला है कि 2x. जो भी सम है वो 25% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से अपने आप में दुगना हो जाए, मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। तो अमाउंट निकल जाएगी वो 2x, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 14 में। तो टाइम पीरियड हमारा t, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 25%, इसको अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट करना है एज इट इज, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.25। ये आने के बाद दोनों साइड लॉगरिथम लगानी है, यहाँ से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह निकल जाएगा। ठीक है, जैसे log 2 है तो यहाँ पर वैल्यू देखनी है 20 पे 0 की। ठीक है, आवाज आ रही बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. log 20 पे 0 की वैल्यू और इधर 12 पे 5 की वैल्यू, और जितने डिजिट हैं उनमें से 1 लेस करना है, उसके अकॉर्डिंग 0 लगना है या 1 लगना है वो देख लेना। अब देखो इसमें कितना टाइम पीरियड आया हमारा 3.1 ईयर। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या था ऊपर स्टेटमेंट देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कि अगर फ्रैक्शन में कुछ आया, पॉइंट में आया तो इसको कंप्लीट ईयर मान के दिखाना है। लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर 3.1 है तो ये हमारा कंप्लीट 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? मैम जैसे ये 3.1 है, इसे एक इंक्रीज करके दिखा देते हैं। हाँ, अगर पॉइंट में आया है, अगर इसने बोला है लिस्ट नंबर को कंप्लीट ईयर्स में दिखाना है, कि जैसे ये यस मैम। 1 है तो इसको भी कंप्लीट मान के 4 इयर्स दिखाना है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इज सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, वही ऊपर वाले की तरह कि कुछ भी प्रिंसिपल है वो खुद का क्या हो जाए, डबल। अगर हमारा प्रिंसिपल p के इक्वल है तो अमाउंट क्या बन जाएगी 2p। ठीक है, और कितने सालों में, 15 सालों में। इन हाउ मेनी इयर्स विल बी इट बिकम 8 टाइम्स, कि कितने सालों में वो 8 गुना होगी। ये चीजें और बोल दी इसने। अब दो चीजें बताई हैं इसने, एक तो ये बोला है प्रिंसिपल हमने p माना तो हमारी अमाउंट कितनी बन गई है यहाँ पर 2p। ठीक है, यस मैम। कि प्रिंसिपल जो सम है वो खुद का क्या बन जाए, डबल। तो प्रिंसिपल तो हमारा क्या है p, अमाउंट क्या है 2p, टाइम कितना गिवन है 15। तो ये फॉर्मूले में पुट किया, ये आ गया, p से p कैंसिल हुआ, इधर 2 बच गया और इधर 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 की टाइम पीरियड कितना है 50। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या कर रखा है, यहाँ पर तो 2 के ऊपर 15 नहीं है और इधर 15 है, तो दोनों साइड क्या किया, पावर को 15 से डिवाइड कर दिया। इधर भी 15/15, इधर 2 की पावर क्या होगी 1। यस मैम। तो 1 को 15 से डिवाइड किया, इधर 15 से 15 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, और इधर 2 की होल पावर क्या बन गई 1 डिवाइड बाय 15। ठीक है, ये चीजें हुई क्लियर? यस मैम। मैम अब आगे देखो, अगले वाली लाइन में क्या बोला इसने, इन हाउ मेनी इयर्स बिकम 8 टाइम्स। अगर हम ये कहें कि ये 8 सालों में खुद का कितना बन जाए, अब तो 15 साल थे। अब इसने कहा कि जो सम है अगर वो खुद का 8 गुना होगा
तो हमारा क्या निकलेगा टाइम पीरियड इन हाउ मैनी ईयर्स, कि कितने सालों में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बन जाए, 8 गुना बन जाए। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, P, प्रिंसिपल क्या है P, और वो खुद का कितना बनेगी 8 गुना। वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा रखा है 1 + r डिवाइड बाय 100 की होल पावर n। अब P से P कैंसिल हो गया, यस मैम, और 1 + r डिवाइड बाय 100 ये किसके इक्वल है, ये देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 + r डिवाइड बाय 100 किसके इक्वल रखा हमने, 2 की होल पावर 1 बाय 2 पावर 50। 1/15। ये चीज समझ में आ रही है यहाँ से, यहाँ ये वाली, यस मैम, यहाँ पर हमने क्या वैल्यू निकाल ली 1 डिवाइड बाय r डिवाइड बाय 100 की वैल्यू हमारी निकल गई 2 की होल पावर 1/15। तो p से p कैंसिल Yes, हुआ, 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8। yes मैम, ये चीज क्लियर है, यस yes मैम, मैम, 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर कितनी बन गई 3, 3 और यहाँ पर 1 + r डिवाइड बाय 100 उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली 2 की होल पावर 1/50, और इधर ये बाहर n है ही 1/15। तो हमारा ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, ये वाला कहाँ से आया, यस yes मैम, मैम, तो फिर क्या किया 1/15 मल्टीप्लाई n, तो ये हमारा क्या बन गया n डिवाइड बाय 15। 15 and upon 15। ये क्लियर है। यस मैम, अब यहाँ पर बेस क्या है 2, और यहाँ Same. भी बेस क्या है 2, दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों की पावर इक्वल हो जाएंगी, n डिवाइड बाय 15 = 3। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 45 ईयर्स। ठीक है, यस मैम, समझ में आ गया क्वेश्चन। यस मैम, नेक्स्ट पे आ जाओ, बाद में सुन लेना, ये लिंक भेज दूंगी मैं जिसको जो डाउट हो। 18 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट विल 1000 अमाउंट टू 1500 इन 12 years at compound interest। हो जाएगा। मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकाल। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड है। देखो सिंपल नहीं करना है इसमें, ये सिंपल सा लॉगरिथम है, 15 पे 0 की वैल्यू देखनी है, इधर 12 log 1 + i गिवन है, तो इसको कंप्लीट को इधर उठा लाए और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा। इस log को हटाने के लिए डायरेक्ट एंटी लॉग कर दिया। ठीक है, इस साइड वाले की वैल्यू निकाल ली है बस, और जब ये हटेगा इसको क्या किया, दोनों तरफ एंटी लॉग किया, 0.017 के आगे एंटी लॉग, और ये एंटी लॉग से कैंसिल हो गया लॉगरिथम, और फिर आई ये वैल्यू आ जाएगी 0.0147 की, इसमें से ये वाला 1 लेस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.035। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये काफी 14 रोल नंबर काफी टाइम से एडमिट होने की कोशिश कर रही है और नेटवर्क की वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये सम compounded annually become 25 divided by 16 times of itself in 2 years, determine the rate of interest per annum। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाए खुद का 25 डिवाइड बाय 16 गुना हो जाए, और कितने सालों में 2 सालों में। तो हमारा क्या बन गया P, और अमाउंट क्या बन गई 25/16। सेम क्वेश्चन चल रहा है ना पिछले वाला, बस चीजें चेंज हो रही है वाली। कर लोगे इसको, हो जाएगा मैम। यस हो जाएगा मैम। ये देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखो, ये थोड़ा अलग है उनसे। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कितनी है 2200।
देखो यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन नहीं amount है, नहीं। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अमाउंट गिवन है पहले साल में 2200, तीसरे साल में 2662, ठीक है। प्रिंसिपल 22। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालनी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालनी है। टाइम पीरियड इसके लिए तो 2200 के लिए क्या गिवन है 1 ईयर, और 2662 के लिए 3 ईयर्स। लिख लिया ये हमने अलग अलग। एक स्टेटमेंट Yes, ma'am. बन गई, ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये बन गई 2200 वाली, फर्स्ट और 2 बन गई। तो अब हम क्या Yes, करें ma'am. कि हमारा प्रिंसिपल निकल जाए या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाए, क्योंकि और तो कुछ भी गिवन नहीं है। तो ज्यादा वाली को हमने कम वाली स्टेटमेंट से डिवाइड कर दिया। Okay, ma'am. डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन। 2662 को किससे डिवाइड कर दिया 2200 से, 2200। ठीक है। और फिर क्या किया, जब एक वैल्यू तो ये थी और ये 3 थी, डिवाइड होने के बाद 2 ही बचेंगी, यस मैम। और पी से पी कैंसिल हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। ये चीज और उसकी पावर बेस सेम है इसलिए माइनस हो जाएगी। और 2662 डिवाइड बाय 2200, और एक इससे कैंसिल होगा तो इसकी पावर कितनी बचेगी 2। 2. तो यहाँ ही इसको काटा तो ये आ गया 121 डिवाइड बाय 100। 121 किसका स्क्वायर है 11 का मैम। 11 का स्क्वायर। 100 10 का। तो ये हमने वैल्यू निकाल दी। तो इस स्क्वायर कैंसिल। समझ में आया Okay, कि ma'am. 122 और 100, बोथ साइड। यस मैम। और इधर ये 2 है, कुछ जगह मैम आगे। ये 2 से 2 कैंसिल होके 11 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। ये यहाँ से रेट निकल जाएगी। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। और फिर इसको किसी भी एक वैल्यू में पुट कर देना रेट को, वहां से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ऊपर वाली में या नीचे वाली में, जिसमें ma'am. इजी लगे ना, इजी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसी में पुट कर देना। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 21। इसमें देखो क्या गिवन है, डिवाइड 1,95,150 बिटवीन ए एंड बी so that amount that A receive in 2 years is the same as B receive in 4 years। क्या बोला इसने कि किसी बंदे के पास 1,95,150 रुपए है और उसको 2 बंदों में डिवाइड करने ए और बी में। तो वो कह रहा है कि वो इस तरीके से डिवाइड करना चाहता है कि जब ए उस अमाउंट को रिसीव करे 2 सालों में, वो किसके इक्वल आए जो बी ने 4 सालों में रिसीव किया। 4 सालों में। समझ में आई स्टेटमेंट, किस तरीके Yes, से ma'am. डिवाइड करे कि ए 2 साल में रिसीव करेगा वही सेम अमाउंट बी 4 सालों में रिसीव करे। तो ए को ज्यादा मिला होगा और बी को कम, क्योंकि उसको तो 4 साल Yes. लगे वही अमाउंट कंप्लीट करने में। फिर कहा द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। इंटरेस्ट गिवन है, 4% पर एनम। अमाउंट गिवन है। अब ये देखो इसने कहा लेट द प्रिंसिपल फॉर ए। अगर ए के लिए हम कहें प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स। और उस एक्स को हम इसमें से घटा दें तो वो बी की अमाउंट बच जाएगी। यस मैम। टोटल में से हमने ए की लेस कर दी तो वो किसके लिए बच गई बी जो रिसीव B करेगा उसके लिए। फिर इसने कहा कि लेट द प्रिंसिपल फॉर ए के लिए हम एक्स मान रहे हैं, बी के लिए हमने जितनी अमाउंट थी उस अमाउंट में से ए की अमाउंट हमने लेस कर दी तो वो बी का प्रिंसिपल आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4 इयर्स। टाइम पीरियड गिवन है ए के लिए 2 साल और बी के लिए 4। 4 साल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर टाइम, टी। जैसे ऊपर वाले में किया था 2662 के लिए अलग 2200 के लिए अलग। अभी किया है ना क्वेश्चन। यस मैम। वो उसी की तरह है। ए के लिए हमारा अमाउंट का फॉर्मूला 2 सालों में ये बन गया। टाइम पीरियड ए का कितना है 2, रेट सेम रहेगी दोनों के लिए और इसकी प्रिंसिपल अमाउंट एक्स। तो ये सॉर्ट आउट करके क्या आ गया 4 से हमने ये डिवाइड किया 1 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा। इसको 4 डिवाइड बाय 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 25, 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 25। निकाल लोगे ना ये वाला। यस मैम।
इसके बाद अमाउंट बी के लिए क्या बनेगी? बी के लिए मैम ये क्या हो 25 क्या? ये आएगा 104/25 करेंगे ना तो वो डिवाइड होके 26/25 फ्रैक्शन बन जाएगी। देखो इसको 4 डिवाइड बाय 100 को काटो, क्या आएगा ये? 2/50 1/25। 1/25। Yes. तो एलसीएम लेके ये Yes. बन जाएगा। नेट Yes, बंद ma'am. होने वाला बच्चे, 9 मिनट बचते हैं। फिर देखो मैम ये आगे सुन। प्रिंसिपल अमाउंट Rejoin करवा दो, मैम। प्रिंसिपल अमाउंट बी के लिए 1,95,000 माइनस सेम एज इट इज ऊपर वाले की 150. तरह पुट कर दिया फॉर्मूले में। इसका टाइम Yes, पीरियड 4 है और Four एक का years. टाइम पीरियड 2 था। 2 years. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दोनों को हमने इक्वल रखा। इसने क्या कहा? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा था ना कि वो किस तरीके से डिवाइड करे कि उसकी ए की अमाउंट किसके इक्वल आ जाए? बी के सेम आए। तो इसने वही चीजें कही जो स्टेटमेंट में कहा। अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इन 2 years किसके इक्वल होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इन 4 years। ये चीज ध्यान से सुनो। पता चला इसका क्यों रखा है इक्वल? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला Yes, कि ma'am. ये जितना रिसीव करेगा वही बी 4 सालों में रिसीव करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. फिर इसको इक्वल रख के जो कटता है वो काट दो। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। 2 से तो वैल्यू ये 2 कट के कितना बच जाएगा? 2। 2 वैल्यू इधर कट जाएंगी, 2 वैल्यू इधर कट जाएंगी, तो इसकी पावर 2 ही बचेगी। देखो ये चीज बेस सेम है ना। इसको Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिवाइड करोगे तो ये 2 ही बचेगा। तो x किसके इक्वल आ गया? Yes, ma'am. किसके इक्वल? ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है सारा। इसका स्क्वायर खोलोगे 26 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 676 और 25 का 6 to 5। तो 6 to 5 को इधर लेके आएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके इसको x की वैल्यू निकाल देगा। कुछ भी नहीं है ना, लॉगरिथम लगाना है ना एंटीलॉग लगाना है। कर लोगे ये वाला? Yes, ma'am. इसकी Yes, ma'am. देख लेना, टफ नहीं है, ये इजी है बिल्कुल। बहुत इजी तो। ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद अटेंडेंस दे देना क्योंकि नेट नहीं है यहाँ पे, लाइट भी नहीं है, फोन से कनेक्ट करो सब मिल जाएगा। 22 23 एक मिनट 25 नंबर क्वेश्चन देखो। जो ये बीच वाले ये कल करना, वो अच्छे से हो जाएंगे, ये सेम सा है इनकी तरह। Okay, ma'am. 25 क्वेश्चन देखो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,950 फॉर 3 years। Principal. Time. प्रिंसिपल ये गिवन है और इसके ऊपर 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और वो इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है। ठीक है, इसने कहा द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years बीइंग 6%। पहले के दो साल होंगे वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 6%। 6% per annum. ठीक है, और जो तीसरा साल होगा उस पर क्या होगी? 9%। 9% per ये annum. क्वेश्चन दो तरीके से निकल सकता है। एक तरीका तो इसमें बुक में ही गिवन है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहले के 2 साल का हाफ ईयर कितना बन जाएगा? 4 years। 4 years. इस 3 में इन्होंने कहा कि शुरू के जो 2 साल हैं उनमें तो है 6% और जो तीसरा साल है उसमें है 9%। ठीक है, तो पहले के 2 साल हाफ ईयर कितने बन गए? 4 years और 6% पर एनम का कितना रेट बन जाएगा? 2 से डिवाइड करें 3% हाफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट निकालोगे लॉगरिथम लगा के। Yes, ma'am. कर लोगे ये वाला लॉगरिथम? Yes, ma'am. फिर Yes, ma'am. इसने कहा तीसरे साल में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? 9% per annum. 9% पर एनम। उसका हाफ कितना बनेगा? 4.5% per annum 4.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन गई? per half year. 4.5%। और टाइम टी हम कितना लेंगे? 1 year, 2 half years. 1 year. 1 ईयर का 2 हाफ ईयर। अब 2 सालों में हमारी अमाउंट क्या निकली? 7820। 20. ठीक है, तो ये Third year के लिए principal. प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी।
यस समझ आई ये वाली बात? यस एक Yes, साल के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ये अमाउंट बन जाएगी, दो सालों की निकली है। एक तो हम ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ से अब आगे सेम ही करना है। फॉर्मूला लगाया, उसमें प्रिंसिपल पी हमने क्या लेना, जो 2 साल की अमाउंट निकली है वो हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हमारा आ जाएगा 8539। उसमें से हमने निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो Compound ये interest. स्टार्टिंग वाली प्रिंसिपल वैल्यू लेस कर देंगे, ये हमारी आ जाएगी 15,089। 809. 1589 रुपीज। एक तो ये है। दूसरा है मेथड कि जो हमें प्रिंसिपल RN वाला। हाँ, 1 मिनट। अमाउंट थी कि हमारी, इसका फॉर्मूला क्या था कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय प्लस आर डिवाइड बाय 100 100 इसकी होल होल पावर पावर टाइम T। ये था Yes, होल ma'am. पावर टाइम। तो एक मेथड ये है कि हम क्या करें, प्रिंसिपल हमारी कितनी थी 6950, मान लो ये थी, ठीक है। 1 स्टार्टिंग के साल में हमारी 2 सालों में कितनी रेट थी 6%। 6% पर तो 3 डिवाइड बाय 100 100 ब्रैकेट, इसकी होल पावर 4 बन जाएगा, 2 साल थे। यस मैम इसी में मल्टीप्लाई कर दो, इंटू मल्टीप्लाई 1 के प्लस लिए मैंने स्टार लगाया है, 1 प्लस 1 प्लस प्लस 4.5 अपॉन 100 डिवाइड बाय upon 100 की होल पावर 2। होल पावर 2। ऐसे निकाल सकते हो इसको, ओके मैम। ठीक है। कैलकुलेट करके Yes. जो वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, या फिर स्टार्टिंग का इतना करके वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, जो अमाउंट आएगी फिर उसके साथ सोटा उसको, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। कर लोगे? यस मैम। Yes. यस मैम। चलो आज के लिए इतना Yes, काफी है। ma'am.